हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर सड़गमी रोड टू सक्सेस। तो जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो हमने क्या किया है कि बिहार की एक आपकी रिवीजन सीरीज हमने चलाई है किस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपकी स्पेशली फोकस्ड है 67 BPSC के लिए और एक CDPO के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने सीरीज़ चलाई है ये आपके इन दोनों एग्ज़ाम्स में आपके बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, जो बिहार में आपके जो आंदोलन हुए थे, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए थे, तो उसमें कौन कौन से आंदोलन थे और कैसे कैसे इन सब चीज़ों से गुजरते हुए फाइनली बिहार बल्कि भारत ने भी इससे आपके अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका INC एंड बिहार, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, और बिहार, इन दोनों में क्या रिलेशन था और ये कैसे आगे बढ़े, इन सब चीज़ों को लेकर के हम उसी के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा कांग्रेस है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। और उस टाइम पे जो उसने वायसराय थे हमारे इंडिया में वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो उस टाइम में जो आपकी INC की जो स्थापना की गई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बिहार में भी लोगों ने सोचा, जो बिहार के बुद्धिजीवी थे जो वहाँ पर की अपना आज़ादी के लिए काम करते थे, तो उन लोगों ने सोचा कि कांग्रेस की तरह बिहार में भी एक ऐसी संस्था हो जो कि लोगों की बातों को अंग्रेज़ के सामने रखे। ठीक है, तो उसी को देख करके, उसी चीज़ को फोकस में रख करके बिहार में भी एक बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1908 में। तो आपको ये पहले तो यही फैक्ट याद रखना है, क्योंकि जो BPSC है वो डेट वाइज बहुत ही क्वेश्चन पूछता है फैक्ट पे। तो पहले आपको यही याद रखना है कि जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसको की गई थी 1908 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो 1908 अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। तो इसकी जो आपकी बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना थी वो 1908 में की गई थी। और किसके अध्यक्षता में? तो नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर था विथ इट्स हेडक्वार्टर एट पटना, और इसकी जो मुख्यालय बनाया गया था वो पटना को बनाया गया था। ठीक है, तो आप इन सब सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, और इसके आपका मुख्यालय कहाँ पर था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि द फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट पटना इन 1908। और जो आपका बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो था, कांग्रेस जो थी, जो कमेटी बनी थी, उसका जो आपका पहला जो सेशन होता है, जो पहली उसकी जो बैठक बैठती है वो आपकी कहाँ पर होती है? तो वो पटना में होती है। और किस साल में? तो 1908 में इसकी पहली बार बैठक होती है। ठीक है, और उसको उस टाइम पे जो उसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं सर अली इमाम। ठीक है, जो सर अली इमाम थे वो इसके पहली बैठक में इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि 1912 की देखिए, यहाँ बात हो रही है 1912 की। इसमें क्या हुआ था कि अ सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड। क्या हुआ था कि इसमें बिहार को एक अलग प्रांत के तौर पर इसको बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल से अलग करके इसे बिहार और उड़ीसा एक में मिला करके एक बिहार प्रांत बना दिया गया था 1912 में। इसलिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साल है 1912। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि फाइनली बिहार जो था एक अलग प्रांत कब बना? बंगाल से अलग होकर के, तो वो था 1912। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि ऑल्सो इन द सेम ईयर द 27th सेशन ऑफ INC वॉज हेल्ड एट बांकीपुर पटना। इसी साल क्या हुआ? 1912 में ही, आप सबको पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो 27वां अधिवेशन था वो आपका बांकीपुर पटना में इसकी बैठक थी वो हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे उस समय वो थे RN मधोलकर। ठीक है, तो RN मधोलकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसकी जो बैठक हुई थी वो 27वीं बैठक थी, और ये हुई थी आपकी बांकीपुर पटना में। ये पहली बार ऐसा था कि बिहार में कोई अधिवेशन किया गया था। तो ये भी आपका BPSC में भी आ चुका है क्वेश्चन 65th में आई थिंक, कि पहली बार जो थी कांग्रेस की बैठक जो हुई थी बिहार में कहाँ हुई थी? तो वो पटना में हुई थी
1912 में हुई थी और ये 27वां अधिवेशन था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे RN मधोलकर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आइए, पॉइंट क्या है। देखिए ये बस एक आपका क्विक रिवीजन सीरीज़ है, इसमें मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या होगा, बस मेन फैक्ट्स मैं आपके रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, और ये इसका पार्ट 1 है। ठीक, ये आपका जो मैं सीरीज़ है ये इसका पार्ट 1 है। इसके आगे 2-3 सीरीज़ में मैं चाहूँगा कि जल्दी से एग्ज़ाम के पहले आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपका मैं रिवीजन करा दूँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब क्या है, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बिहार। ठीक है, जो आपकी आंदोलन जो भी हुए थे, क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए थे, राष्ट्रवाद जो था वो कैसे उभरा, क्या था बिहार में, उसको देखना है हमको। चलिए उसको देखिए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये 1905 में। इस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन गेव स्टिमुलस टू द नेशनलिस्ट। ठीक, जो मतलब जो राष्ट्रीय जो हमारे भारत के लोग थे, जब ये बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो इसने क्या किया कि जो लोग थे उनको उकसा दिया। जो भी लोग शांत बैठे हुए थे, जो भी नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, उसमें क्या किया कि इसने एक तरह से कहिए कि आग में घी डालने का काम कर दिया। और जो हमारे राष्ट्रवाद के लोग थे, राष्ट्रीय लोग थे, वो लोग भड़क गए इस फैसले से। जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तो इस फैसले से वो लोग भड़क गए और चीज़ें यहीं से बदलनी शुरू हो गई। फिर क्या होता है, द एक्टिविटीज़ ऑफ बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता हैड एन इम्पैक्ट ऑन बिहार। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी किसके द्वारा, बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की गई थी, उसका जो था बिहार पर एक बहुत ही बड़ा असर पड़ा। ठीक, जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए, जो भी गतिविधियाँ की गई, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा किस पर, बिहार पर। ठीक है, बिहार के इतिहास पर, बिहार वहाँ उस टाइम के समाज पर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा। किसके द्वारा, बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए होता क्या है। इसी के मद्देनज़र जो आपका बंगाल विभाजन होता है उसी के थ्रू क्या होता है, और इसके पहले फिर बीच में क्या होता है कि 1907 में क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, गरम दल नरम दल। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में क्या होती है कि आपकी जो कांग्रेस है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, 1907 में। चलिए अब क्या होता है उसके नेक्स्ट ईयर, ऑन अप्रैल 30, 1908, 30 अप्रैल 1908 को क्या होता है, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में क्या होता है, अ बॉम्ब वॉज थ्रोन विच किल्ड 2 यूरोपियन लेडीज़। 2 लोग क्या करते हैं, 2 लोग कौन थे वो, एक थे प्रफुल्ला चाकी और एक थे खुदीराम बोस। ये 2 लोग क्या करते हैं, 2 यूरोपियन लेडी पर वो क्या करते हैं कि बॉम्ब फेंक देते हैं। देखिए एक्चुअली वो लोग बॉम्ब फेंकने गए थे किंग्सफोर्ड पे, जो कि उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जज था मुजफ्फरपुर का, कौन था, किंग्सफोर्ड। तो वो लोग बॉम्ब फेंकने उस पर गए थे, लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ कि जो 2 यूरोपियन लेडीज़ थी, मतलब महिलाएं थी यूरोप की, विदेशी महिलाएं, उन पर ये बम गिर गया और वो लोग, उनमें उनकी मृत्यु हो गई। वो कौन लोग थे, तो वो लोग मिस्टर पिंगली कैनेडी की वाइफ और डॉटर थे, मतलब उनकी पत्नी और बेटी थी, जिनका कि बम फेंकने से उनकी गलती से मौत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस जुर्म के लिए, फॉर द ऑफेंस खुदीराम बोस वॉज अरेस्टेड। इसमें क्या होता है, खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड हैंग्ड, और उनको फांसी दे दी जाती है। ऑन अगस्त 11, 1908, 11 अगस्त 1908 को उनको पकड़ करके फांसी दे दी जाती है। एंड इज एसोसिएट, उनके जो साथी थे, कौन, प्रफुल्ला चाकी, वो क्या करते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। ठीक है, वो अपने आप को शॉट कर लेते हैं बंदूक से और उनकी वैसे ही मृत्यु हो जाती है। तो जो दोनों लोग थे जिनमें जो इस कांड में शामिल थे, एक थे आपके खुदीराम बोस जी, वो उनको फांसी दे दी जाती है, वहाँ वो ऐसे शहीद हो जाते हैं। और जो प्रफुल्ला चाकी होते हैं वो घबरा करके, वो या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अफसोस से कि मुझसे क्या हो गया, एक मतलब 2 निर्दोष महिलाएं मर गईं, तो वो उसके गम में क्या करते हैं कि अपना खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि अनुशीलन समिति जो थी, तो वो पूछ दे कि बिहार में कहाँ पर थी। जो अनुशीलन समिति उसी टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी, तो अगर पूछ दे आपसे कि बिहार में कहाँ पर थी, तो अनुशीलन समिति वर स्टार्टेड इन पटना। इसको जो इसकी शुरुआत की गई थी वो पटना में की गई थी, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप सब जानते होंगे, फेमस चंपारण सत्याग्रह।
ठीक है, ये है आपका चंपारण सत्याग्रह, सबको पता होगा, और इसे हम प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे गांधी जी का जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते भी हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ किस लिए था, आप सबको पता है कि नील की खेती के विवाद था। इसमें क्या था कि आपको हर बीघे में 3 कट्ठे कम से कम आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, तो ये विवाद था, इसी को लेकर के जो नील की खेती करने वाले किसान थे, जो इंडिगो आपका जो लेबरर थे, जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो लोग इसके विरोध में थे, और इसी पर सारी की सारी जो भी विरोध हो रहा था वो इसी पे हो रहा था। और उसी में क्या हुआ कि एक लीडर थे उनके, वो थे राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो थे वो इनके लीडर थे, और उन्होंने क्या किया कि वो जैसे तैसे मैनेज टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, और वो कैसे भी कर करके गांधी जी को वो चंपारण में लाते हैं, उनको मतलब इनवाइट करते हैं कि आप चंपारण आइए और वहाँ के किसानों की हालत देखिए। और फिर गांधी जी कन्विंस होते हैं और वो फिर चंपारण जाने का फैसला करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या होता है कि ही मेट कौन, आपके राजाराम शुक्ल। तो ये भी देखिए क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में कि गांधी जी को किसने इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए, तो वो थे राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल जो थे ही मेट गांधी जी इन द लखनऊ सेशन में वो उनसे मिले, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जहाँ की जो कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल थे वो दोनों वहाँ पर एक हो गए। और वहीं पर जो राजकुमार शुक्ल थे वो गांधी जी से मिले, और उन्होंने वहीं पर उनको शिकायत की, जो भी इंडिगो ग्रोवर्स थे, जो कि इंडिगो की खेती, जो मतलब नील की खेती किया करते थे, इंडिगो मतलब होता है नील, तो जो भी नील की खेती किया करते थे उनकी उन्होंने शिकायतें बताई कि उनको ये शिकायतें हैं सरकार से, और उनको चंपारण आने का न्योता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि देखिए सब आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि बीपीएससी को डेट से बहुत लगाव है, वो डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है कि इस दिन पे क्या हुआ था या कब ये काम किस डेट पे हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी है। तो ऑन अप्रैल 10, 1917 मतलब 10 अप्रैल 1917 को क्या हुआ कि गांधी जी हैड रीच्ड मुजफ्फरपुर। गांधी जी क्या किए कि मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, इन द नाइट, रात में पहुंचते हैं, वेयर स्टूडेंट ऑफ जेबीबी कॉलेज अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य कृपलानी वेलकम्ड हिम। और वो कहाँ पहुंचते हैं, तो जेबीबी कॉलेज पहुंचते हैं, जहाँ पर कि आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में उनके जो छात्र होते हैं वो इनका स्वागत करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं, तो पहली बार पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, और वहीं पर जेबीबी कॉलेज में आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में जो उनके छात्र होते हैं वो इनका स्वागत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी रीच्ड मोतिहारी ऑन अप्रैल 15, 1917। फिर वहाँ से गांधी जी कहाँ निकलते हैं, मोतिहारी के लिए निकलते हैं 15 अप्रैल 1917 को, और फिर फाइनली वहाँ पहुँचते हैं। और जब पहुँचते हैं तो फिर आप सबको पता होगा जैसे स्टोरी कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इनको जाने के लिए कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ के लोगों की पूरी की जो भी शिकायतें हैं, जो भी इनको प्रॉब्लम है, वो बिना सुने, बिना उसको सॉल्व किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट इनके खिलाफ भी जाती है, इनको जेल में उठा के बंद करती है, इनको गिरफ्तार कर लेती है, किसको, गांधी जी को। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट मशीनरी गॉट कन्फ्यूज टू सी द इंथुसियाज्म ऑफ द फार्मर्स एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ गांधी एंड हिज एसोसिएट। भाई गांधी जी आपके चंपारण पहुँचते हैं तो उनको एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है, एक बहुत ही मेजॉरिटी में उनको सपोर्ट मिलता है, पूरे के पूरे जो किसान थे वो उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए कि इतने मतलब लोग गांधी जी के पीछे पागल थे, बिल्कुल उनके मतलब उनके लिए मर मिटने को तैयार थे, तो इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ घबरा जाते हैं, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, थोड़ी नरमी से पेश आते हैं, और वो अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होता है ये देखिए, जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है कि विद द रिजल्ट चंपारण इंक्वायरी कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड। तो आपको ये याद रखना है कि चंपारण में जो नील की खेती थी उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, तो चंपारण इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इसको आपको याद रखना है कि नील की खेती के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, उसको सॉल्व करने के लिए तो चंपारण इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, इसको मद्देनज़र रखते हुए। चलिए फिर क्या होता है कि
ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो ये कमेटी कहती है। और हाँ, इस कमेटी के गांधी जी भी सदस्य थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि गांधी जी इस कमेटी के सदस्य थे, उनको इसमें शामिल किया गया था। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या होता है कि चंपारण एग्रेरियन बिल नाम से एक बिल पास होता है, उसको मतलब प्रेजेंट किया जाता है, वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन नवंबर 29, 1917। तो 29 नवंबर 1917 को एक चंपारण एग्रेरियन बिल पास किया जाता है, मतलब उसको पेश किया जाता है कहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो विधान परिषद था उसमें उसको पेश किया जाता है। कब? 29 नवंबर 1917 को। और फाइनली क्या होता है कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट वॉज पास्ड, और फिर चंपारण जो था एग्रेरियन कानून बन जाता है। और वो कब पास होता है? तो मई 1, 1918, मतलब आप देख सकते हैं कि 29 नवंबर 1917 को ये पेश किया गया है, और इसको पास करते करते 7 महीने का टाइम लग जाता है, लगभग 5-6 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन फाइनली ये 1 मई 1918 को ये पास होता है बाय द सिग्नेचर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ये चीज़ पास होती है, विच एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग एन एंड टू द कर्स ऑफ इंडिगो। और फाइनली जो नील की खेती का एक तरह से कह सकते हैं कि जो किसानों पर श्राप था, वो फाइनली वो श्राप इस कानून के तहत हट जाता है और किसान जो थे वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये गांधी जी की भाई कुछ बड़ी पहली उपलब्धि थी भारत में हमारे आने के बाद, कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की हमारे चंपारण बिहार में। ठीक है, जो नील की खेती के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी, उसमें जो गांधी जी थे उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गांधी जी ने किया था चंपारण में वेलफेयर के लिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, देखिए सबसे बड़ी क्या होती है चीज़, शिक्षा। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी ओपेंड द फर्स्ट स्कूल, उन्होंने एक प्रथम स्कूल खोला, कहाँ पर? चंपारण में, एट कहाँ पे? बरहरवा लखन सेन में, कहाँ पर? 20 माइल ईस्ट ऑफ मोतिहारी। मोतिहारी मतलब मोतिहारी से पूर्व में 20 मील दूर उन्होंने बरहरवा लखन सेन में एक स्कूल खोला। कब? ऑन नवंबर 14, 1917, 14 नवंबर 1917 को उन्होंने एक कहाँ पर? आपके बरहरवा लखन सेन में, जो कि मोतिहारी से 20 मील पूर्व की तरफ है, वहाँ पर एक उन्होंने स्कूल खोला। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ ब्रीफ में आपके रिवीजन सीरीज़ हैं। तो ये आपका फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार है, ये आपका उसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसके बाद 2-3 पार्ट्स और आएंगे, जिसमें कि मैं पूरा का पूरा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका फ्रीडम मूवमेंट है बिहार का, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपका करंट अफेयर की सीरीज चली रही है, तो उसका भी पहला पार्ट आ गया है और दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और उसे ऑल पर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें।